जय श्री राम। कीन अनुग्रह अमित अतिरामा, सब विधि सीता नाथ सिया रामा। करि प्रणाम बोले भरत रामा, जोरी जलज जुग हाथ सिया रामा। श्री राम जी ने मुझ पर सब प्रकार से अच्छे कृपा की है। तब भरत जी कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहूँ कहूँ का अब स्वामी, कहूँ कहावूँ का अब स्वामी। कृपा अम्बु निधि अंतर्यामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला। मिटी मलिन मन कल्पित शूला। हे स्वामी, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। आप दया के समुद्र और अंतर्यामी हैं। गुरुदेव को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे पापी मन का कल्पित दुख मिट गया। अप डर डरे न सोचु समूले, रबिहीन दोषु देव दिशि भूले। मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं झूठे डर से डर गया। सोच करने की जड़ ही नहीं थी। दिशा भूलने पर सूर्य का दोष नहीं है। मेरा कुभाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की उल्टी गति और समय ही कठिनता है। पाउरोपी सब मिली मोहि घाला, प्रणत पालेपन आपन पाला। यह नहीं रीति न राउरी होई, लोकहु वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने पाँव रोक कर मुझे मारना चाहा, परंतु शरणागत रक्षक आपने अपना प्राण निभाहा। यह आपकी नई रीति नहीं है, यह लोक तथा वेदों के प्रकट है, छिपी नहीं है। जगुअन भल भल एक गोसाई, कहिए होई भल कासु भलाई। देव देव तरु सरिय सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहू ही काऊ। हे स्वामी, संसार बुरा कहे केवल आप अनुकूल हो, फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के तुल्य है, कभी किसी के अनुकूल व कभी प्रतिकूल नहीं है। जाई निकट पहिचानि तरु रामा, छाह समनि सब सोचिया रामा। मागत अभिमत पाओ जग रामा, राउ रंकु भल पोसिया रामा। जो कल्प वृक्ष को पहचान कर उसके पास जाता है तो उसकी छाया से ही सब सोच दूर हो जाता है। राजा रंक भला बुरा सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटे क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई। सब प्रकार से गुरु और स्वामी का प्रेम देखकर मेरा दुख दूर हो गया, मन में संदेह नहीं रहा है। हे कृपा निधान,
अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के मन में किसी प्रकार का दुख न हो। जो सेवकु साहिब ही सकोची, निज हित चाहे मासूमती पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल शुभ लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपनी भलाई चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक की भलाई तो इसी में है कि स्वामी की सेवा सब प्रकार के सुख व लोभ को छोड़कर करे। स्वार्थ नाथ फिरे सबही का, किए रजाई कोटि बदिनी का। यह स्वार्थ परमार्थ सारू, सकल सकृति फल सुगति सिंगारू। हे स्वामी, आपके लौटने से में सभा का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा का पालन करने में हर प्रकार की भलाई है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार, सब पुण्यों का फल और उत्तम गति की शोभा है। देव एक बिनती सुनि मेरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साजी सबुआना, करिए सुफल प्रभु जो मनु माना। हे देव, मेरी एक विनय सुनकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। राम तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु के मन में आवे तो सफल कीजिए। सानुज पठइय मोहि बन रामा, कीजिए सबहि सनाथ सिया रामा। न तरु फेरी है बंधु दो रामा, नाथ चलो मैं साथ सिया रामा। शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेजकर सबको सनाथ कीजिए, अथवा दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि बन तीनिय भाई, बहुरिय सिय सहित रघुराई। जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होहि, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन को जाए और आप सीता जी सहित लौट जाइए। जिस प्रकार स्वामी का मन प्रसन्न हो, हे कृपा सिंधु वही कीजिए। दैव दीन सबु मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत नारत के चित चेतु। हे देव, आपने सब बोझ मुझ पर डाल दिया, पर मुझ में न नीति है न धर्म का विचार है। सब बातें अपने ही स्वार्थ के निमित्त कहता हूँ, क्योंकि दुखियों के मन में कुछ ज्ञान नहीं रहता। उत्तर दे सुनि स्वामी रजाई, छो सेवकु लखी लाज लजाई। असमय अवगुण उदधिया गाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, तो उस सेवक को देखकर लाज को भी लाज आ जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ, किंतु स्वामी स्नेहवश मेरे साधुपन की सराहना करते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा।
प्रभु पद शपथ कहूँ सती सभाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। अब तो मुझे यही विचार भला लगता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। स्वामी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि संसार के लिए यही एक उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी रामा, जो जेहि आयसु देव सिया रामा। सो सिर धरि धरि कर ई सबु रामा, मिटहि अनट अवरे सिया रामा। प्रभु मन में प्रसन्न हो संकोच त्याग कर जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब सिर चढ़ाकर करेंगे और सब झंझट दूर हो जाएगा। भरत वचन सुनी सुनी सुर हर से, साधु सराही सुमन सुरवर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के शुद्ध वचन सुनकर प्रसन्न होकर देवताओं ने साधुवाद कहकर सराहना करके फूल बरसाए। सब अयोध्यावासी दुविधा में पड़ गए। तपस्वी और वनवासी मन में बहुत प्रसन्न हुए। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बुलाए। किंतु संकोची रामचंद्र जी चुप ही रहे। प्रभु की उस मौन स्थिति को देखकर सब सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। वो यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करी प्रणाम तिन राम निहारे, वेसु देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। उन्हें प्रणाम करके रामचंद्र जी को देखा तो उनका वेश देखकर बहुत ही दुखी हुए। मुनिवर वशिष्ठ जी ने उनसे बात पूछी कि कहो राजा जनक कुशल से तो है। सुनी सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरवर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हे तुसो भयउ गोसाई। यह सुन के वे श्रेष्ठ दूत मुस्कुरा सकुचाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर बोले, हे स्वामी, आपका सादर प्रश्न ही कुशल का कारण हो गया। जय श्री राम, जय भगवान।